धनबाद में बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को धनसर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड में परिवर्तन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में बदलाव आवश्यक है और ये बदलाव ही राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। मिथुन ने कहा कि यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनती है तो यहाँ के लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। बीजेपी की सभाओं में जनसैलाब उमड़ रहा है, जो इस बात का संकेत है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों का जिक्र करते हुए मिथुन ने बताया कि उनकी फिल्म मृग्या में आदिवासी किरदार घिनुआ ने अब उन्हें पहचान दिलाई और इसी फिल्म से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त हुई। हाल ही में दुबई में स्थित पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी द्वारा मिथुन चक्रवर्ती को धमकी देने के मामले में अभिनेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे बयान के वीडियो को गलत तरीके से काटा गया। मिथुन ने पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटरों के डर और घुसपैठ के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बंगाल में कई हिंदू वोट देने से डरते हैं क्योंकि उन्हें धमकियां मिलती हैं। मैं घुसपैठ का विरोध करता हूं और यदि कोई कानूनी रूप से आता है तो उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अवैध घुसपैठ गलत है। जनसंपर्क करते हुए आ रहे हैं, क्या माहौल देखे हैं? देखिए, कल तो 2 में से 3 में से एक तो कैंसिल हो गया क्योंकि हेलीकॉप्टर प्रॉब्लम था। फिर भी जितना मैंने देखा है, अगर 3 घंटे से 4 घंटे से हुजूम में लोग बैठे हुए थे कल ही मुझे देखने के लिए और मेरे से सुनने के लिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ कि इतना प्यार भगवान के कृपा के सवाल हो ही नहीं सकता। और जो देखा है उससे मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और परिवर्तन होगा तभी स्टेट का और भला होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा तो खराब होगा, ये वो सब बातों में मैं नहीं जाता क्योंकि मैं राजनीति नहीं, मैं मनुष्य नीति करता हूँ। और मनुष्य को देखते हुए लगा है कि लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन आए झारखंड में, तो झारखंड प्रगति के रास्ते पर और जल्दी जल्दी आगे चलेगा। झारखंड में मिथुन दा का जरूरत बीजेपी को लगता पहली बार हुआ। देखिए, बीजेपी को मिथुन दा की जरूरत नहीं है। बीजेपी में मेरे जैसे बहुत से कलाकार हैं और बड़े बड़े कलाकार हैं। मिथुन दा को बीजेपी की जरूरत इसलिए हुई है कि मैं झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आदिवासी का रोल मैंने पहली फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया है। घिनुआ मृग्या फिल्म में मैं आदिवासी का रोल किया था जिसमें मेरा नाम था घिनुआ। आज वही घिनुआ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमको फेमस वर्ल्ड में फेमस कर दिया। तो इसलिए मैं झारखंड का आभारी हूँ, आदिवासियों का आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार आदिवासियों के वहाँ भी पहुँचूं। अभी आज निरसा में आपका जनसंपर्क अभियान है, जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या मुख्य विजन को लेकर लोगों को बताएंगे? देखिए, मैं ऐसा एक सिंगल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूं कि समूह जो बीजेपी का हमारा जो एजेंडा है उसी को फॉलो करने की, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि बीजेपी अगर आएगा तो झारखंड बहुत जल्दी और प्रगति की ओर आगे जाएगा। दादा बंगाल के देश को दुश्मनों द्वारा आपको वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी देकर माफी मांगने को कहा गया, इसमें क्या है? माफी मांगेंगे क्या? पहले ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो माफी मैं किससे मांगूं? वीडियो जो जारी का उसको मैं तो किसी को कुछ कहा नहीं, तो मैं माफी किससे मांगूं? एक सेकंड सर, माफी मांगूंगा तो होगा ना कि आपसे मैंने कुछ कहा है तो मैं आपसे माफी मांगू। मैं तो किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने एक आदमी को, और एक बार बोलता हूँ, एक आदमी को बोला है जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है। उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे।
मैं उसके खिलाफ बात की, क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूंगा, और ये मैंने बोला है। लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ आज नहीं, अब मेरा फ्यूचर देखिए, अब बैक साइड में देखिए, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अब भी कह रहा हूं और ना आगे भी कहूंगा। तो माफी मैं किससे मांगू? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगू ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अभी उसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसका अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था 1 सेब काटोगे तो 4 सेब काटेंगे, अच्छा 4 फल काटेंगे। ये किसको कहा है? मैंने सरकार को। सरकार को नहीं, जो बयान जो दिए नहीं, अब अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। नहीं, गलत बात है। माने किसी को कभी किसी दादा बंगाल का जो मामला उठा रहा है, क्या लग रहा है वो कितना बांग्लादेश घुसपैठियों का जो मामला है, सही है, सेम टर्म्स ऑफ कंडीशन तो बंगाल में भी है, लेकिन झारखंड में आप लोग इसको मुद्दा बनाए हुए हैं। अब मैं ठीक समझा नहीं है। जो घुसपैठियों के मामले भी आ रहे हैं, भाजपा लगातार कर रही है, घुसपैठियों को हम लोग यहाँ से बाहर खड़े देंगे। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप बांग्लादेश घुसपैठियों को देखिए, हम पहली बार भी बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं, जो लीगली आएगा दे आर वेलकम। लीगली हम बोल रहे हैं कि जो जिसको भी आना है, आप कानूनन आइए, कानूनन आए गए तो यूर एक्सेप्टेड, पर बगैर कानून के अगर आएंगे तो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो रहा है कि आदिवासी महिलाओं को शादी करके वो यहाँ के बनना चाह रहे हैं, नागरिकता ले ले रहे हैं। आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं बांग्लादेश जाकर। ये बहुत इंडिविजुअल मामला है, और ये आप लोगों को समझाना है कि अगर ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई किसी को पसंद करता है या शादी करता है, ये तो दादा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप मान रहे हैं? इसी तरह से हवा चल रहा है, आपको क्या करना है? कौन कह रहा है? ये एक हवा चल रहा है कि अगला हवा बहुत चलती है, हवा बहुत चलती है। देखिए, पहली बार तो बीजेपी पहले से किसी को कोई पद नहीं देता है। ये बीजेपी बाद में डिसाइड करता है, सरकार जीते उसके बाद डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आप स्टार प्रचारक के रूप में धनबाद में आए हैं, धनबाद के बीजेपी के प्रत्याशियों पर कितना असर पड़ेगा? ये सर, असर से ज्यादा लोगों को ये तो समझ में आएगा कि मिथुन चक्रवर्ती आया क्यों। जी, ये तो पूछेंगे ना कि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ डिस्को डांसिंग करने नहीं आया, तो कुछ तो करने आया है। तो जब करने आया है तो किसी को सपोर्ट करने आया है, तो सपोर्ट करने आया तो किसको सपोर्ट करना है? बीजेपी की पार्टी को। ये मतलब तो क्लियर ही हो दादा, जाता है। एक सवाल है, झिनुआ को झारखंड में आदिवासियों की स्थिति कैसे दिख रही है? ये तो हमारे आदिवासी लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं घिनुआ बहुत प्राउड हूँ, क्योंकि इसी घिनुआ से आज मैं इतना बड़ा स्टार बना हूँ। ये झारखंड की राजनीति पूरी तरह से आदिवासी केंद्रित हो गई है। चुनाव में सब दल आदिवासी कर रहे हैं, तो आप घिनुआ के रूप में क्या प्रकाश डालेंगे? तो सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं घिनुआ का रोल अदा किया था। मैं आदिवासी बन के मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बना हूँ, तो मैं अपने आदिवासी भाइयों को बोलूंगा कि मेरे साथ खड़े रहिए। दादा, अभी देखा जा रहा है आप एक से एक हिट बांग्ला फिल्म बना रहे हैं, लेकिन क्या हिंदी फिल्म से आप क्या हट गए हैं? क्या नहीं करना चाहते? नहीं, क्या होता है कि जब कोई एक फिल्म चलती है ना, तो सारे प्रोड्यूसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अभी 2 फिल्म एक साथ बहुत बड़ी हिट हुई, एक कबड्डी वाला और एक इससे पहले प्रजापति। उसके साथ फिर लग गई, फिर शास्त्रीय रिलीज हुई, वो भी ठीक ही चली है। हिंदी फिल्म भी है ना, अभी भी बाप है, फिर बेहिसाब है, फिर अभी विवेक अग्निहोत्री की दिल्ली फाइल्स है, ये तो है ना। बट एक आदमी अब कितनी फिल्म करेगा? 7 फिल्म बहुत ज्यादा हो गया। अभी इस उम्र में मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को प्रेशर आ रहा है। दादा, स्क्रीन में तो बेहतर अभी ओरिजिनल दिख रहे हैं, तो क्या राज है ओरिजिनल दिखने का? ये मैं ओरिजिनल धनबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे लास्ट?
क्या धनबाद की जनता के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन लाइए और परिवर्तन से हम सबका फायदा होगा। झारखंड प्रगति के और तेजी से चलेगा। सर, मिथुन दा अभिनेता के रूप में ज्यादा अच्छा है कि नेता के रूप में? ऐसा सर, मुझे नेता नहीं बनना है। मैं अभिनेता हूँ लेकिन नेता नहीं बनना है। बट बन तो गए, लेकिन नहीं बना नहीं। लेकिन क्यों कभी कभी मुझे काम दिया जाता है, सेंटर से कुछ काम देते हैं कि आप मिथुन दा ये करो वो करो, तब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर उसी तरह काम करने की कोशिश करता हूँ। राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है मिथुन दा? राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूंगा मेरी पार्टी जीते? नहीं, आपको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राजनीति में नहीं है? क्यों? मैं तो आया क्यों? इसलिए इतनी तकलीफ से आया हूँ। आप रांची पहुंचने के लिए आप जरा सोचिएगा, 2 घंटा 45 मिनट की फ्लाइट है, उससे 1 घंटा पहले हमको पहुंचना पड़ता है। तो ये अगर इतनी तकलीफ मैं उठा रहा हूँ तो मैं झारखंड के लिए उठा रहा हूँ, झारखंड के लोगों के भला हो इसलिए आया हूँ। आप बोलेंगे तो आपको बीजेपी पार्टी के, हाँ मैं बीजेपी पार्टी के हूँ और इसलिए होने जा रहा था इस बार। आपको लग रहा है कि बदलाव, उम्मीद है कि बदलाव होगी? अब मुझे देख के जो क्राउड देखा है उससे मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा। आप कुछ आधे में बात इनकी काट दी, बोलो। तो मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ कि आप पहले जो मैंने स्पीच दिया उसको सुनिएगा। अब इसको काट के इनको डॉक्टर किया जा रहा है, थोड़ा सा दिखा रहा है, उसके बाद बोलते मिथुन दा नहीं ये गलत बात है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी कम्युनिटी के बारे में कोई गलत लफ्ज, बता दीजिए इसके बारे में। कौन सा किसके बारे में? अभी जो बता रहे हैं काट के वीडियो दिखाया, ये काट के वीडियो क्या दिखा रहा है? मेरा इतना पोषण दिखा रहा है। उसके बाद बोलता है कि मिथुन दा ने कहा है कि इस संप्रदाय के लोगों को ये करेंगे वो करेंगे। गलत बात है ना सर। मैंने एक आदमी के लिए कहा है और उसमें मैं स्टैंड बाई करता हूँ, क्योंकि ये आदमी तो हिंदू मुसलमान की राइट कराएगा। हम नहीं चाहते कि बंगाल में हिंदू मुसलमान के राइट, लेकिन अगर गलत बोलूं तो माफी मांगने में क्या जाता है? बोल दूंगा, 1 महीने में बोल दूंगा अच्छा हम सॉरी। ये राजनीति प्रेरित मामला है, राजनीति से प्रेरित मामला है। सर लगता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है, मैंने आपको जवाब दिया। लेकिन कहीं अगर आपको लगे उस स्पीच में मैंने गलत बोला है, प्लीज वापस आइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई जो इन्होंने कहा कि मतलब नहीं, ये तो सरकार चल रहा है, उसमें एक आदमी ने ऐसा गलत बात किया जिसमें राइट्स होगा, और हम नहीं चाहते कि बंगाल में राइट्स हो। बंगाल में करप्शन है, बंगाल में करप्शन है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को